मेरा नाम झानो मुर्मू है। मेरा पति का नाम बादल मुर्मू। वो चायोसा 197 बटालियन पे ड्यूटी पर तैनात थे। अब तक 5 महीने बीत गए, कोई खबर नहीं मिल रही है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी है प्लीज उनको सर्च कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज मैं आपको एक ऐसे जाबाज जवान के बारे में बताने वाला हूं जो जनवरी महीने से चाईबासा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सरजोमबुरु से लापता हो गया है, जिसकी ना आज तक कोई खबर मिली है और ना ही उसका शव बरामद हुआ है। ड्यूटी से रहस्यमय तरीके से एक सीआरपीएफ जवान का गायब होना काफी सवाल खड़े करता है, क्योंकि सुरक्षा बलों द्वारा भी बादल मुर्मू के परिजनों को अब तक कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है और ना ही पुलिस कुछ कहने को राजी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि बादल आज भी नक्सलियों के कब्जे में है और जंगलों में देखा गया है। वहीं नक्सलियों का कहना है कि बादल मुर्मू मारा गया है। तो आखिर सच क्या है? इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, आपको बादल मुर्मू से जुड़ी कई अहम जानकारी मिलने वाली है। बादल मुर्मू सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के कटंगा पंचायत के ऊपरसिला गांव का रहने वाला था। 25 जून 2017 में उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में थी। बादल उस वक्त 204 कोबरा बटालियन में था और उसने बीजापुर में हुए नक्सली गोलीबारी में कई नक्सलियों को मार गिराया था और उसी मुठभेड़ में आईडी बम की चपेट में आने से उसका दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। बादल मुर्मू के इस वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। झारखंड का मूल निवासी होने और स्थानीय भाषा का ज्ञान होने के कारण सीआरपीएफ 197 बटालियन ने उसे आसूचना शाखा में सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में 22 अगस्त 2022 को चाईबासा मुख्यालय से उसे छोटनागरा में पुनः पदस्थ किया गया था। 25 जनवरी 2023 को उसने 197 बटालियन मुख्यालय में अवकाश पर जाने के लिए रिपोर्ट की थी और परिवार वालों को भी कहा था कि मकर संक्रांति पर्व में घर में आऊंगा। और 6 जनवरी 2023 को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास अपने फोन में पत्नी से बातचीत की और कहा कि मुझे ड्यूटी के लिए बाहर भेजा जा रहा है, ड्यूटी के बाद शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। बादल मुर्मू की पत्नी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सूचना संग्रह करने का काम बादल को दिया गया था और उस वक्त तुम्बू हाका और जोजो हातू में नए 3 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप सीआरपीएफ का बनना था। उसी को लेकर सूचना स्रोत की जिम्मेवारी बादल को दी गई थी। 6 जनवरी से ही बादल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। 7 जनवरी को कैंप से 2 जवान बादल के घर आए और बादल की पत्नी से पूछताछ करने लगे। तब बादल की पत्नी को संदेह हुआ कि आखिर बादल ड्यूटी से ना घर लौटे हैं और ना कैंप में हैं, तो आखिर गए तो गए कहां? उसके बाद पत्नी और परिवार वाले उसकी खोजबीन में लग गए। 197 बटालियन कैंप पर जानकारी ली गई, मगर कोई जवाब उनके तरफ से नहीं आया। पुलिस थाना में भी गुमशुदा लापता के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ, मगर पुलिस भी कोई जवाब नहीं दिया। इस विषय पर पत्नी ने पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखा, जिसमें बताया कि 6 जनवरी को 7:30 बजे से 8 बजे के बीच 9479053994 से 197 बटालियन के अधिकारियों की बातचीत हुई थी। उसी वक्त बादल के बगल में भगना विकास राज भी मौजूद था। फोन लाउडस्पीकर पे था। अधिकारियों द्वारा बादल को पूछा गया कि कहां पर हो तुम? बादल ने जवाब दिया, बाराकेला इलाके में हूं। फिर अधिकारियों द्वारा कहा गया कि अंदर की तरफ जाओ, कोई लाश तो नहीं है और नेटवर्क चेक करके आओ। उसके बाद बादल सरजोमबुरु जाने के लिए मैप देखने लगा और वो अपने इसी एफजेड बाइक से निकल पड़ा और आज तक गायब है। ना ही बाइक मिली, ना ही इस जवान का शव मिला है। सीआरपीएफ के अधिकारी परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, मगर सीआरपीएफ ने उसे भगोड़ा जरूर घोषित कर दिया था। बाद में अदालती जांच समिति ने बादल मुर्मू को भगोड़ा घोषित करने पर आपत्ति जताई और उसे ऑन ड्यूटी करार दिया। बादल मुर्मू के अलावा उसका बड़ा भाई मांग गोविंद मुर्मू भी बीएसएफ का जवान है। उसका छोटा भाई भी डिफेंस की तैयारी में लगा हुआ है। उसका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित है, मगर बादल को ढूंढने में ना पुलिस मदद कर रही है और ना ही सीआरपीएफ की तरफ से कोई भी खास कदम देखने को मिला है। बादल के पिता बीमार चल रहे थे और इस घटना के बाद उनकी कुछ महीने पूर्व ही मृत्यु हो गई है, मगर उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे को देखने की इच्छा जाहिर की थी और ढूंढने की भी अपील की थी। बादल की पत्नी झानू मुर्मू ने कई बार धरना दिया है। दिल्ली तक सीआरपीएफ उच्च अधिकारियों से बात की है, कई मंत्रियों से भी बातचीत की है, मानव अधिकार आयोग से भी बात की, मगर कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई कि लापता जवान बादल मुर्मू मझगांव की एक युवती से संपर्क में था। इसकी पुष्टि उसकी कॉल डिटेल से हुई। वो युवती भी 6 जनवरी से लापता है। संभावना जताई जा रही है कि बादल मुर्मू
और वो युवती नक्सलियों ने उन्हें पकड़ लिया है और नक्सलियों के कब्जे में भी फिलहाल रखा गया है। तुम्बू हाका के कुछ लोगों ने इसकी पुष्टि की है, मगर पुलिस इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या वाकई में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार जीतने वाले सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है? क्या बादल मुर्मू एक बड़ी साजिश का शिकार हो गए? आखिर उनके साथ हुआ क्या? ऐसे कई सवाल हैं जो उनके परिवार को सता रहे हैं और दिन रात पूरा परिवार परेशान है। लेकिन सही मायने में इस परिवार को ना तो सीआरपीएफ से कोई भी मदद मिल रही है और ना ही जिला पुलिस से। देश की सेवा में समर्पित यह परिवार आज सबसे कमजोर और बेबस नजर आ रहा है। अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी कई हम खुलासे करने वाले हैं। इस चैनल से आप जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।